तुम्हें ये करना होगा दुशासन। नहीं भ्राताश्री, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है, प्रहार करो मुझ पे। और जोर से। यहां ना आए, यहां मारो मेरे मुख पे। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? उस प्रहार की पीड़ा को न्यून करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने मुझ पर किया है। दुशासन, मारो मुझे। अपने पिता को कष्ट मत दो पुत्र, कष्ट मत दो। मैं तुम्हारी पीड़ा सह नहीं सकता। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे जो चाहिए था वो तो आपने उस युधिष्ठिर को दे दिया पिताश्री। उस युधिष्ठिर को। उस युवराज पद पर मेरा अधिकार था। उस मुकुट पर आपके ज्येष्ठ पुत्र इस दुर्योधन का अधिकार था। क्यों किया आपने ऐसा पिताश्री, क्यों? मैं विवश था पुत्र, विवश था मैं, क्योंकि पांचाल नरेश को उन पांडवों ने पराजित किया। परंतु तुम व्यथित क्यों हो पुत्र? युधिष्ठिर अभी केवल युवराज बना है, सम्राट नहीं। और एक युवराज को कभी भी, कहीं भी, किसी के भी आक्रमण का उत्तर देना पड़ सकता है पुत्र। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा, मैं। और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र।
कर्ण, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी योग्यता परखने में मैं असफल रहा, परंतु तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अंग में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम राजा बनने योग्य हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी तुम्हारे वास्तविक राज अभिषेक की।
ग्राम में आया वृषाली, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भगत ग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वृषाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वृषाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा। मैं, और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। परंतु प्रश्न ये उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना। ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को पहली समझ में नहीं आती। पहली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है? मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण
प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु ये भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म न हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह।